मिर्जापुर गांव में रेखा नाम की एक औरत अपनी बेटी सीमा के साथ रहती थी। रेखा का पति उसे छोड़कर किसी और औरत के साथ चला गया था। रेखा एक शहर में रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करती थी। उसके हाथ का पिज्जा और चाउमीन लोगों को बहुत पसंद आते थे। जो भी रेस्टोरेंट में आता, वह रेखा के हाथ का पिज्जा और समोसा खाकर बहुत खुश होता। यहाँ के पिज्जा और समोसे खाकर मजा ही आ गया। ऐसा क्या डालते हो इसमें? यह सब कमाल तो हमारे यहाँ की रेखा का है, जो पिज्जा और समोसा वही बनाती है। एक दिन एक ग्राहक अपनी बेटी जिनू के साथ आता है और पिज्जा समोसे की मांग करता है। वेटर पिज्जा लाकर देता है, लेकिन वह लेने से मना कर देती है। फिर समोसा लाता है, उसे भी लेने से मना कर देती है। वेटर समझ नहीं पाता कि आखिर उन्हें क्या चाहिए और आकर रेखा को बताता है। फिर रेखा ग्राहक के पास जाती। माफ कीजिएगा साहब, हम समझ नहीं पा रहे कि आप क्या खाना चाहते हैं। आप बताइए, मैं यहाँ शेफ का काम करती हूँ। हम एक बार मसूरी घूमने गए थे। वहां मेरी बेटी ने समोसा पिज्जा खाया था। समोसे के अंदर ही पिज्जा भरकर वहां लोग समोसा पिज्जा बनाते हैं, और वहां का समोसा पिज्जा हमें बहुत पसंद आया था, इसलिए वह यहाँ भी वही मांग रहे। 15 मिनट दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रेखा समोसा पिज्जा बनाकर लाती है और जिनू बहुत खुश हो जाती है। पापा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। ये तो मसूरी वाले से भी अच्छा है। सचमुच आपके शेफ ने तो कमाल ही कर दिया। उस दिन के बाद से वह पिज्जा समोसा ही मशहूर हो गया। पिज्जा समोसा की वजह से वह रेस्टोरेंट खूब चलने लगा। अब तो लोग दूर दूर से रेखा के हाथ का पिज्जा समोसा खाने आने लगे। खुश होकर मालिक ने रेखा की सैलरी भी बढ़ा दी। रेखा सीमा के लिए नए कपड़े खरीद कर लाई, जिन्हें देखकर सीमा बहुत खुश हो गई। इस बार मैं अपने बर्थडे पर यही पहनूंगी। हाँ मेरी बच्ची, देखना तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में कल्पना नाम की एक लड़की भी काम करती थी। रेस्टोरेंट में सब रेखा की तारीफ ही करते थे, जो देखकर कल्पना को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब रेखा पिज्जा समोसा की स्टफिंग बना रही थी, तभी उसका फोन आ जाता है। इस बीच कल्पना उसमें दवाई मिला देती है। रेखा उसी पिज्जा समोसा को बनाकर तैयार करती है और ग्राहक को खाने को देती है। उसे खाते ही ग्राहक को उल्टी होने लगती है। यह देखकर उसकी पत्नी रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाती है। आपके पिज्जा समोसे खाते ही मेरे पति को उल्टी हो गई। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो मैं रेस्टोरेंट बंद करवा दूंगी और जेल में भिजवा दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं अभी इसे यहाँ से निकाल देता हूँ और आपके पति को अस्पताल लेकर चलता हूँ। वे ठीक हो जाएंगे। नहीं सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सेठ जी रेखा को काम से निकाल देते हैं। यह देखकर कल्पना बहुत खुश होती है। अगली सुबह रेखा नए रेस्टोरेंट में नौकरी ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शहर में तो मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है। मुझे गांव वापस जाना होगा। रेखा अपनी बेटी सीमा के साथ गांव लौट जाती है और अपने पुराने घर में रहने लगती है। घर की सफाई करते वक्त उसकी नजर एक पुराने ठेले पर जाती है, जो उसके पति का था और जिसमें वह समोसे बेचता था। हाँ, ये तो पिताजी का ठेला है ना? हाँ बेटा, इसमें तुम्हारे पिताजी समोसे बनाकर बेचते थे। तो माँ, आप भी तो कितने अच्छे समोसे और पिज्जा बनाती हैं। आप भी इस ठेले पर समोसा पिज्जा बनाकर बेचना शुरू करो। ये तो बहुत अच्छा विचार है। रेखा ने नौकरी करके कुछ बचत की थी, जिससे वह राशन और समोसा पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सामान लाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर वह समोसा पिज्जा बनाती है और ठेले पर रखकर बेचने लगती है। तभी गांव का एक मुखिया आता है। रेखा बेटा, यह ठेला तो तुम्हारे पति का है ना? वह इसमें समोसे बनाकर बेचता था। तुम क्या बनाकर बेच रही हो? काका, ये भी समोसे हैं, लेकिन ये पिज्जा समोसा है। रेखा उन्हें एक पिज्जा समोसा देती है। आप जरा एक चक्कर तो देखिए। वाह, लाजवाब! क्या समोसा है बेटा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि यह इतने अच्छे होंगे। मुझे दो देना, मैं अपने घर भी ले जाता हूँ। मुखिया को देखकर और लोग भी रेखा के पास आने लगे। अब पिज्जा समोसा गांव और आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसके समोसा पिज्जा खाने आने लगे। अब रेखा की अच्छी कमाई होने लगी। उसने सीमा को गांव के ही स्कूल में दाखिल करवा दिया और सीमा स्कूल से आने के बाद अपनी मां की मदद करने लगी। उधर कल्पना को सेठ जी किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेते हैं और उसकी सारी बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा किया कि मैंने उस रेखा को निकलवा दिया, जिसे देखो उसकी ही तारीफ करते रहते थे। रेखा कितनी बेवकूफ निकली। मैंने पिज्जा समोसे में दवाई मिलाई और नाम लग गया रेखा का। अच्छा, तो यह तुम्हारा किया धरा है। अब देखो,
मैं क्या करता हूँ? सेठ जी वह वीडियो यूट्यूब पर डाल देते हैं। रातों रात यह बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है। कल्पना को काम से निकाल दिया जाता है और अब उसे कहीं नौकरी। कुछ दिन बाद सेठ जी रेखा को ढूंढते हुए गांव आते हैं और उसे फिर से अपने रेस्टोरेंट में काम करने की बात कहते हैं, लेकिन रेखा कहती है, नहीं साहब, अब मैं इसी गांव में रहकर अपना काम ही करूंगी। जो सुकून यहाँ है वो कहीं और नहीं। ठीक है रेखा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। कुछ ही दिनों में रेखा और भी तरक्की करने लगी और उसने उसी गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। अब दूर दूर से ग्राहक उसके पास आने लगे। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो गई। उसने सीमा को बड़े स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और एक बड़ा घर बना लिया। अब वह अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगी।